बेटे के विशाल पर कोई भी करीबी हो उसके विशाल पर आंखों में आंसू आएंगे। और पुकार नहीं करनी, वैन नहीं करने, ऊंची नहीं रोना, इसको भी सबरी कहा गया। अब खुदा की कसम, सहाबी की बीवी भी कमाल मिसाल कायम कर गई। इतना कुछ होकर फिर मिसालें दे रही हैं अमानत के हवाले से। जब सारी गुफ्तगू हो गई तो कहने लगे आपने फिर परेशान नहीं होना, जो अल्लाह ताला ने हमें बेटे की सूरत में अमानत दी थी, रब ने हमसे वो वापस ले ली, वो हमसे वापस ले ली है। तो अब इस पर अबू तला कहते कि ए मेरी रफीका हयात, आपने तो कमाल कर दिया है, आपने तो कमाल कर दिया है कि मुझे भी सब्र का दर्स दे दिया है, मुझे भी सब्र का दर्स दे दिया है। अगर सब्र का दर्स और ज़ुहद तकवा का दर्स, तवक्कल का दर्स, यकीन का दर्स, सब्र करने का दर्स, रब को राजी करने का दर्स, अगर ये सबक और ये फिक्र अगर रफीक हयात से मिल जाए तो अब मुझे ये बताओ इससे बड़ी नेक औरत कौन हो सकती है। और अगर ऐसी नेक औरत मिल जाए तो फिर ज़ुबाने नबूवत ने फरमाया कि नेक औरत ही पसंद है। और मकौल ज़बान अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि तुझसे बड़ा ना दुनिया में अमीर है ना आखिरत में अमीर है। क्योंकि अगला जुमला सुन ले, क्योंकि अगर तेरी जिंदगी में ऊंच नीच हो भी गई तो नेक औरत तेरी बख्शिश का सबब बन जाएगी। नेक औरत तेरे लिए बख्शिश का सबब बन जाएगी, क्योंकि वो अल्लाह की बारगाह में झुक रही है। मुझे याद है कि एक फौतगी हो गई थी, किसी का विसाल हुआ, तो वो नमाज इतना नहीं पढ़ता था, रोज़े भी रखता था, लेकिन उसकी बीवी बड़ी नेक थी, बीवी उसकी, और बहुत कुरान पढ़ने वाली, नमाज पढ़ने वाली और कसरत साथ नफली रोज़े रखने वाली। परेशान रहती थी कि मेरा खामद क्यों नहीं ऐसा काम करता, लेकिन उसका खामद इसी हाल में मर गया, उसका खामद इसी हाल मर गया। औरत की कफियत अजीब हो गई, इतना पढ़ती थी, पढ़ पढ़ के बख्श रही है, पढ़ पढ़ के। हमारे साथ उनका राब्ता हुआ मसला पूछने की सूरत में कि जी मेरा खामद इस हाल में चला गया है और मुझे उसका इतना फ़िक्र है, क्योंकि मैंने पढ़ा कि बेनमाजी के लिए क्या है, बेरोज़े के लिए क्या है, तो मैं तो दिन रात फ़िक्र में रहती हूँ कि मेरे खामद का क्या बनेगा। और मैं इतना पढ़ पढ़ के उसे बख्श रही हूँ ना, जितना भी कह लें, और मुझे किसी न किसी तरह पता चल जाए कि मेरे खामद की बख्शिश हो गई है। सर आप इतना बता दें कि ऐसी औरत का मिल जाना कमाल नहीं है। और फिर जिस घर में ऐसी औरत हो उस घर में कभी फाका नहीं आएगा। देखें हमारी ख़वातीन घर में अक्सर सर से दुपट्टा उतार के फिर रही होती हैं, लेकिन हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मेरे आका की साहबजादी गारंटी और ज़मानत देती है कि जो घर की चार दीवारी के अंदर भी अपने सर को छुपाए उस घर में कभी ज़िंदगी में फाका नहीं आएगा, तंग दस्ती नहीं आएगी, तंग दस्ती नहीं आएगी। फिर मज़ीद फरमाती हैं कि पता है औरत रब के करीब कब होती है। एक जुमला बड़ा ख़ास सुनने वाला है। पता है औरत रब के करीब कब होती है। पूछा कि जी कब, सुभान अल्लाह। तो मेरा आका साहब फरमाती है कि जब घर की चार दीवारी के अंदर बैठकर जब औरत अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर रही होती है, उस वक्त औरत रब के बिल्कुल करीब होती है। तो वो खामद कितना खुशनसीब जिसकी ये औरत है, वो खामद कितना खुशनसीब जिसकी ऐसी औरत है, वो औलाद कितनी खुशनसीब है जिसकी वालदा ऐसी हो, वो खानदान कितना कमाल है, खुशनसीब है कि जिस खानदान में ऐसी औरत हो। इसलिए मोहतरम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे तीन चीज़ें पसंद है। नंबर एक खुशबू, नंबर दो नेक औरत, नंबर तीन मेरी आंखों की ठंडक नमाज। अब मैं सिर्फ एक आपको जुमला और दूंगा, उसके बाद इंशाल्लाह फिर दुआ करते हैं, फिर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह इस मौजू के फिर मज़ीद खोलेंगे। हज़रत अब्दुर्रहमान, हज़रत अमीर हज़रत अब्दुर्रहमान खान, और ये काबिल शहर नहीं, कहाँ है, अफगानिस्तान। इसका वाली था, इसका वाली था।
अब इसका दादा जान अमीर दोस्त मोहम्मद, इसका दादा अमीर दोस्त मोहम्मद। अब ये मेरी आखिरी बात है और बड़ी काबिल तवज्जो बात है और सुनने वाली है। नाम मैंने आपको दे दिए, नाम मैंने आपको दे दिए हैं। अब इसको पता ये चला कि मेरे मुल्क पर या मेरे इलाका पर हमला हो रहा है। क्या अकाली सलात सलाम ने कितनी चीज़ें पसंद की हैं और दूसरी कौन सी है? और नेक औरत पर मैंने एक वाक़या भी कोट कर दिया है, चंद एक और बातें मैंने साथ शामिल कर दी हैं और कुरान की आयत मैंने इसको मौजू बनाया है कि नहीं। अब उसको पता चला कि मेरे मुल्क पर, मेरे या मेरे इलाका पर, मेरे शहर पर क्या हो रहा है? हमला हो रहा है। बड़ा परेशान हुआ। उसने अपने शहजादे को, अपने शहजादे को, किसको? यानी अपना शहजादा क्या? बेटा, क्योंकि वक़्त का सरबराह है, वक़्त का, तो वक़्त का सरबराह उसका फिर बेटा भी तो शहजादा ही है ना। जिस तरह हज़रत शहरबानो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ईरान की शहजादी थी, फ़ारस की, ठीक है जी। तो कैद होकर आई दौरे फ़रूकी में, जब ईरान फतह हुआ, फ़ारस जिसका पहले नाम फ़ारस था, ये सुपर ताकत थी, फतह हुआ, हज़रत शहरबानो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कैद होकर आई, ठीक है जी। मुसलमान सारे सिलसिले हो गए। अब हज़रत फ़ारूक आज़म रद वक़्त के सरबराह थे, खलीफा थे, खलीफतुल मुस्लिमीन थे। इनके बेटे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गलियों में, बाज़ारों में खुश हो रहे हैं कि देखो मेरा बाप वक़्त का बादशाह है और मैं उसका बेटा, मैं शहज़ादा, मैं। अब क्योंकि वो बता रहे, वो हमें बता रहे कि वक़्त के बादशाह का बेटा शहज़ादा होता है। जब हज़रत फ़ारूक आज़म को पता चला रज़ी अल्लाह ताला, उन्हें कमाल कर दिया। आपने फिर जनाब पूरे मक्के वालों, मदीने वालों को बुलाया, एक बहुत बड़ा इज्तिमा किया, बेटे को साथ बिठाया। अब यहाँ की मोहब्बत भी आ गई आले बैत की, क्या आले बैत की मोहब्बत भी सामने आ गई और लफ्ज़ शहजादा भी सामने आ गया। आपने फिर लोगों के सर फरमाया, अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह, तू कैसे कह सकता कि तू शहजादा है? तेरे बाप की क्या बुक्कत थी, तेरे बाप की क्या हसीयत थी, तेरे बाप का तो कोई पहचानने वाला नहीं था। आज 22 लाख मुरब्बा मील का तेरा बाप सरबराह है और जंगलों के मूजी जानवर और दरिंदे किसी को मेरी निगाह से ना देखे। मैं मदीना में बैठकर 22 लाख मुरब्बा मील की कमाल कर रहा हूं, किसी की जुर्रत नहीं है और किसी की तरफ मेरी निगाह से देख जाए। ये सारा कमाल, ये सारी ताकत, ये सारी कुव्वत, ये सारा दबदबा, ये सारा रौब, ये किसका है? ये मेरा नहीं है, ये निस्बत अहले बैत की है, नबी के घर वालों की निस्बत है। तू क्या कैसे कह सकता तू शहजादा है? शहजादा तू नहीं है, शहजादे दो ही हैं जिनको ज़ुबान नबूवत ने शहजादे कहा है, अल हसन वल हुसैन सज्जदा शबाब अहलिल जन्ना। या इमाम हसन मुश्तबा शहजादा है या इमाम आली मकाम इमाम हुसैन शहजादा है। इसलिए सुन लो, फिर क़यामत तक आने वाले लोगों के झगड़े भी ख़त्म कर दिए, बहस व तकरार भी ख़त्म कर दिया, मनाज़रे भी ख़त्म कर दिए, इख्तलाफातों पर पानी फेर दिया। फिर कमाल किया, फरमाया सुन, वो भी शहजादी, इमाम हुसैन भी शहजादा, शहजादी का निकाह शहजादे से होगा। तू शहजादा नहीं है, शहजादा ये है। मोहब्बत की बात भी सामने आ गई, आले बैत की निस्बत की बात भी सामने आ गई और लफ्ज़ आधा घंटा सोच लो, लफ्ज़ शहजादा भी सामने आ गया कि बादशाह का बेटा। तो अमीर दोस्त मोहम्मद ने क्या किया, अपने शहजादे को और काफ़ी फौजी उनके हाथ दिए, कहले कि जल्दी करें, उनकी सरकूबी करें, उनके हमले को रोकें, उनके हमले को नाकाम करें जो हमला करने के लिए आए। चले गए, पता नहीं कितने दिन गुजरे, कितने अरसे के बाद, एक दिन या 2 दिन, बहरहाल इसके बारे में कोई तादाद नहीं लिखी हुई। जो कलम चला है, पता ये चला, इतला ये मिली कि बेटे को शिकस्त हो गई। क्या? नेक औरत के हवाले से मैं अपनी बिल्कुल आखिरी लफ्ज़ों की तरफ जा रहा हूं और आज की तकरीर का निचोड़ दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? हाँ जी,
क्या देना हो? निचोड़। अल्लाह अकबर। क्या पता चला? बेटे को दौड़ा दौड़ा घर आया, परेशान था, और अपनी बीवी से आकर कहता है कि बहुत एक अजीब सा मामला हो गया है। कहना क्या हुआ है? कहना कि ना इत्तला मिली है कि तेरे बेटे को शिकस्त होगी, और भागा आ रहा है। आगे से बीवी कहती है, आगे से बीवी कहती है, आगे से सुभान अल्लाह, आगे से बीवी कहती है, हाय हाय क्या? मेरा शहजादा कभी शिकस्त नहीं खा सकता। मेरा बेटा, मेरा शहजादा शिकस्त नहीं खा सकता, शहीद हो जाएगा पर पुष्ट उधर करके कभी भाग नहीं सकता। बहस हो गई, झगड़ा हो गया। खामन ने कहा ये बीवी है, औरत है, कुल्लु शैइन यर्जो इला असलिही, हर चीज़ अपनी फितरत पे जाती है, फितरत पे अपनी नस्ल की तरफ जाती है। औरत की नस्ल, औरत की फितरत अजीब सी है। इसने मेरे साथ बहस करनी है, इसने मेरी बात तो माननी नहीं। क्या मेरी हुकूमत की इतला गलत है? मेरी हुकूमत ने इतला दी है, मुझे फौज से इतला मिली है, ये कैसे गलत हो सकता है? और ये औरत चार दीवार के अंदर बैठी कह रही है मेरा बेटा कभी शिकस्त नहीं खा सकता। इतनी जबरदस्त इतला मिली है। आखिरकार अल्हम्दुलिल्लाह अल गरज अल मुख्तसिर, लेकिन इसके दरमियान बातें काफी हुई। लेकिन हुआ क्या? फिर इतला मिली कि शहजादा कामयाब हो गया है, हमला नाकाम हो गया है, बेटे को फतह मिली है। फिर दौड़ के घर आया, आके कहता है तुझे मुबारक हो। कहले किस चीज़ की? कहले कि तेरे शहजादा कामयाब हो गया, फतह याब हो गया है, फतह मिल गई है। तो बीवी कहती है ये तो मैंने पहले ही कहा था। लेकिन खामद जो था ना, समझदार था। क्या समझदार था, अकल वाला था, शऊर वाला था। कहने की बात क्या है? बात क्या है? तुझे कैसे पता चला था? यह पता था कि मेरा शहजादा कभी नाकाम नहीं हो सकता, शहीद हो सकता है, वापस नहीं आ सकता है। तुझे कैसे पता? कहने की बात यह है कि ये है राज मेरा, ये मेरे रब का। हाय हाय, ये राज, बोलिए, ये इस राज का पता या मुझे या मेरे, ये राज रहने दे, मेरे और मेरे रब के दरमियान ये राज रहने दे, मेरे और मेरे रब के दरमियान ये राज, इसको फाश ना होने दे। मैं इसको फाश नहीं करना चाहती, इसको कहेंगे नहीं। फिर भी बताएं, इसरार बढ़ गया। खामद था, सर का ताज था, सदर साहब थे, वो शरीकी हयात है। पहले मेरी हुकूमत की तरफ से इतला है, फौज की तरफ से इतला है, कभी गलत नहीं हो सकती। इस औरत ने जो बात की, मेरा बेटा शहजादा कभी शिकस्त, लेकिन इसके पास क्या है? देखो ना, ज़हन में बात आ ही सकती है ना। तो फिर इसरार बड़ा, कहने लगे तो हमें बताए क्या वजह है, क्या राज है? कहने चल मैं आपके कहने पर मैं राज बता ही देती हूँ। अब मैं सिर्फ 2 जुमले आपको देने हैं, फिर उसके बाद दुआ करते हैं। मेरा आकर कितनी चीज़ को पसंद किया? पहली, दूसरी, नेक औरत। अल्लाह अकबर, हाय हाय। कहने लगे राज क्या है? क्या राज क्या है? कहने लगे राज ये है, सुन रहे हो ना? बोलिए, सुन रहे हो ना? बोलिए ना कि राज क्या है? हाय हाय, राज। कहने लगे खुदा की इज्जत की कसम, जब मेरा शहजादा मेरे वतन में आया, मेरे पेट में आया, पैदा होने तक मैंने अपने पेट में हराम लुकमा नहीं जाने दिया। शक वाला लुकमा नहीं जाने दिया। फौजी साहब बातें सुन रहे हो ना? फरमाया जब तक बेटा मेरे पेट में रहा, मेरे वतन में रहा,
उसकी पैदाइश तक मैंने अपने मुंह से अंदर लुकमा, बोलिए, हराम नहीं जाने दिया है। फरमाया यहां नहीं बात, आगे चलो। फरमाया बेटा जब तक बतन में रहा रुकमा हराम नहीं गया। नंबर 2, जब मेरा बेटा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद जब बेटे को दूध पिलाती थी, पहले वुजू करती, फिर वुजू के 2 नफल पढ़ती, फिर अपने बेटे को दूध पिलाती। जिस बेटे की मैंने परवरिश इस तरह की हो, उसकी मां कैसे मान जाए कि मेरा शहजादा शिकस्त खा गया है। जिसकी परवरिश मैंने इस तरह की हो कि पहले दिन से लेकर जिस दिन मुझे पता चला कि मेरे बतन में बाप की पुश्त से मेरा शहजादा मेरे बतन में आ चुका है, उस लम्हा से लेकर फिर मैंने यानी बतन में भी, पैदाइश के बाद भी जिसकी मैंने परवरिश इस तरह की हो, तरबियत इस तरह की हो, परवान इस तरह चढ़ाया हो, उस मां को कभी भी इस तरह यकीन नहीं हो सकता है कि वो शिकस्त खाए। उसका पक्का यकीन है कि मेरा शहजादा कभी शिकस्त नहीं खा सकता है। क्योंकि इसलिए कि मैंने तरबियत वो की है जो मुझे उस्वतुल हसना से मिला है। उस्वतुल हसना से जो मुझे मवाद मिला है, जो जिंदगी मिली है, जो सीरत मिली है, जो किरदार मिला है, जो अदाएं मिली है, जो सबक मिला है, जो दर्स मिला है, जो फिक्र मिला है, जो तालीमात मिली है, मैंने उस्वतुल हसना, जिसमें मेरे आका की अज़वाज मुताहरात की जिंदगी, जिसमें सुहाबियत की जिंदगी, जिसमें ताबी तबा ताबीन उनके घर वालों की जिंदगी और या के घर वालों की जिंदगी, जब मुझे ये जिंदगी मिली फिर मैंने फिर उस जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर किया। फिर उसके अंदर अपने शहजादों की भी तरबियत उस तरह की है क्योंकि नेक औरत मेरे आकर उसकी तारीफ फरमाई है। इसलिए मोहतरम मैं तो यही अर्ज करूंगा, दुआ करें। क्या दुआ करें? बस एक जुमला, वैसे तो मैं इसमें काफ़ी बातें लिखी हुई हैं इसमें, लेकिन इसमें मैं 2-3 बातें बस करना चाहता हूँ। नेक औरत, क्या नेक औरत, अब उस पर मैं 2-4 बातें देना चाहता हूँ। और इस वक्त हमारा हाल क्या है, हमारे रिश्ते का इंतखाब क्या है? डॉक्टर हो, कोई इतराज़ नहीं, कोई तनकीद नहीं, डॉक्टर होनी चाहिए। इंजीनियर हो, सरकारी मुलाजिम हो, अफसर हो, हाई लेवल के हो, जगीरदार हो, सरमायादार हो, वजीर वशीर हो, पूरे इलाके के अमीर तरीन आदमी हो, दौलत वाले हों, कोई इतराज़ है? कोई इतराज़ नहीं, कोई इतराज़ नहीं है। आजकल तो रिश्ता देखने वक्त भी जनाब अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, बच्चियाँ तैयार हो रही हैं, बच्चे तैयार होने ने, मैं कहता तो खुदा की कसम असल रिश्ते का इंतखाब है। जिस हाल में उसकी रूटीन चल रही है उसी हाल में उसको चेक कर, उसको देख। मेरी बात में आपने गौर नहीं किया, मैं कुछ कह गया हूं, मैं कुछ कह गया हूं। कितना पड़ा हुआ है जी, क्या कारोबार है जी, ठीक है जी, रूटीन कैसी है जी, घर बार कैसा है जी, मर गया था थे ना कैसे कम्मा जी बड़े रहे आए तो चादरा दो ही नहीं, बड़े मार के तुझे बड़े कारनामे कर लेने एक कर करके। औरत कह रही खालिद साहब ऐसा रिश्ता मिल जाए, औरत नेक हो, कोई पढ़ी लिखी हो, कोई आलमा फाजला हो, हमारे घर की ज़िंदगी माशाअल्लाह तब्दील हो जाए, घर का माहौल, घर की फ़ज़ा, घर की सोसाइटी कमाल हो जाए, कोई सी एक सुई की भी ज़रूरत नहीं है। एक बोलिए, एक सुई की भी ज़रूरत नहीं है, एक सुई की भी ज़रूरत नहीं है। अभी शादी का महीना नहीं हुआ, सास ने ताने देने शुरू कर दी। मैं कहा ऐसी सास को गोली मार के किसी गंदे गटर में ना डाल दे। पहले तो अपने मुंह से कहती थी ऐसी औरत हो, अब उसको ताने दे रही हो। मरना नहीं, कब्र में नहीं जाना, तकसीमें होगी तेरे जाने के बाद, तकसीमें। ये कुल 7 और 40वां वो भी शोबाजी में होना है, सजावट में होना है, दिखावा होना सारा। तुझे कुछ नहीं मिलना, तुझे वही मिलेगा जो तू अपने हाथ से कुछ कर जाएगा, कर ला। वगैरह सब तकसीमें हैं,
ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है। दफन तो कर लेने दो यार, अब फिर उसको दफन तो कर लो, फिर लड़ लेना। लड़ाइयां करते करते भाई भाई से जुदा हो गए, नहीं जुदा हुए, मैं तुम्हें कहीं दिखाता हूं, तुम जुदा हो गए इस दौलत के पीछे, इस दौर के पीछे जुदा हो गए। लड़ाइयां, झगड़े, फसादात, जुदाइयां हो गई, खला पड़ गए। क्यों? ये दौलत है, ये दौलत है। दुनिया जीफा व तालिबहा किलाबुन, नबी पाक ने फरमाया दुनिया मुर्दार है, इसका तालिब कुत्ता है। मैं नहीं कह रहा, अब मैं नहीं कह रहा यार, जुबानी नबूवत ने फरमाया है। और हर एक कुत्ता नहीं कहोगे, नहीं, जो हलाल कमा रहा है, हलाल खर्च कर रहा है और माल रब की बारगाह में झुकने में, इबादत करने में रुकावट नहीं है, वो कुत्ता नहीं है। ज़कात दे रहा है, सदका खैरात दे रहा है, खर्च कर रहा है, अल्लाह की मखलूक में लुटा रहा है, वो कुत्ता नहीं है। कुत्ता वो है जो रब की इबादत भी ना करे, रब के करीब भी ना जाए, कमाओ खाओ समो। क्या हो गया? फिर हराम आ रहा है, आने दो, रिश्वत है आने दो, सूद है आने दो। इसके लिए ज़ुबान ने मुझे फरमाया दुनिया जीफा, दुनिया मुर्दार है, व तालिबहा किलाबुन, इस दुनिया का तालिब कुत्ता है। ज़ुबानी रहमत ने फरमाया है। अल्लाह माफ करे। इसलिए मैं क्या करता हूं, लोगों आने पर निगाह रखो, जाने पर निगाह रखो, आने पर निगाह रखो, जाने पर निगाह रखो। ज़ुबान पे सच हो, ज़ुबान पे सच हो, ज़ुबान पे सच हो। किसने पकड़ नहीं लेना, सुक्की में ले कोई बात नहीं, भूखा रहे कोई बात नहीं, पर अगली आखिरत बड़ी मुश्किल है। सुनिए मोहतरम, मैं आपको पता टाइम आज़ादी ले गया हूं। सुनो, हमारा हाल पता क्या है? सुनो, हमारा घर जहन्नम है या जन्नत है? हमारा घर है, ये तो तुम्हारा भी फैसला, मेरा भी फैसला। अब अगला जुमला सुनने वाला है। बच्चों और बच्चियों का रिश्ता तलाश करते वक्त हम दीनदारी को अहमियत देते हैं या दुनिया को? नंबर 3, क्या हम नेकी की राह में हायल बुराई को हटाते हैं या इसके उल्ट? हाय हाय। अगला जुमला, क्या हम ख्वाहिशात के गुलाम हैं या नहीं? ठीक है जी। नंबर 5, क्या हम अपनी औलाद की तालीमी और तरबियत तालीमात इस्लामिया के मुताबिक करते हैं या नहीं? भी तू तो जब तक अमेरिका चुनाव पढ़ा में, इंग्लैंड चुनाव पढ़ा में, तो सुकून ही को नहीं। साढ़े जितने बड़े उलमा ते बड़े पीर, इन्हें सारी औलादा बाहर पढ़ दी, इतने जनाब सारे अल्लाह दे वली बने, कुत्तब पाक बने सारे। जितने सारे असम्बली बैठे बड़े बड़े फनकार, उलमा, मुफ्ती ते फामा ते कामा, वो सब अगे। हुण गड्डी मिल जाए, बॉडी गार्ड मिल जाए जनाब, मौलवी साहब रुख ना बदल जाए, सुभान अल्लाह, कि नहीं जी? तो पीर साहब ऐसे कमाल है, पीर साहब गरीबा मतलब टाइम ही कुछ तो कोई आवे का अमीर इन्ना नाल बैठो ना, करीब आ यार, करीब आ, टाइम ही टाइम है, तू मेरा मैं तेरा, सुभान अल्लाह। अल्लाह के बंदे सबक क्या दे रहा है? क्या सबक दे रहे हो सवाम को? क्या फिक्र दे रहे हो? उस्वतुन हसना का दर्श दो, खुद भी अपनाओ, अपनाने का आगे दर्श दो। अगली बात सुनो, नंबर 6, क्या हम साबिर और शाकिर हैं या नहीं? कैसा जुमला है? क्या हम, तो औरत का हजरत अबू तला की बीवी का सुना साबिर, कमाल नहीं यार, कमाल नहीं कर दिया है। आगे है, क्या हम मियाँ, जुमला सुनो, क्या हम मियाँ बीवी एक दूसरे के हकूक बतरीक आसन अदा करते हैं या नहीं? क्या हम अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करने के लिए कोशा रहते हैं या दुनिया को? हाय हाय। नंबर 9, क्या हम उलमाए हक और अल्लाह ताला के दोस्तों और वलियों की महफिल में हाजिर होते हैं या? महफिल तो बड़ी दूर की बात है, पर चंगे नहीं लगते। अरे अपनी महफिल बड़ी दूर की बात है, इनकी गुफ्तगू सुनना बड़ी दूर की बात है। हम तो इनके करीब नहीं आते, हम तो इनके करीब नहीं आते। महफिल तो बड़ी दूर की गल्लां ने। अच्छा डाने मौलवियां नूं ए बोली रखते हैं, ये वेले ने नका मनका ऐ हाल। नंबर 10, का हम लफ्ज सुनने वाला है, क्या हम राजी बर रजा, अल्लाह अकबर, क्या हम राजी बर रजा रहते हैं या नहीं? रजा बर रजा, क्या उसकी रजा पर राजी रहते हैं या नहीं? क्या हमारे घर में अल्लाह ताला और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्सर जिक्र होता है या दुनिया का? ये दुनिया ही होनी है। और जो इलेक्शन है ना,
और जेड़ी महफिल जो उत्ते इलेक्शन नहीं गलना, जेड़े घर जो इलेक्शन नहीं गलना, ते तिन्होंने सरबराही दे देनी। एवें वेला कम खबरों सुनी जा रहे हैं, वकला खबरों जो वो चैनल पता करते हैं, वो 4 बंदे वाली पीपल पार्टी का, मुस्लिम लीग का, PTI का, तजिया निगार एम ही बुला लेते, रिटायर कर्नल साहब लुट के खा गए होगी कि नहीं जी, वो एक बुला लें 4-5 महीना असी वेले बैठे ये भी वेखी जाने, ना नमाज ना कोई तलावत, वेखी जाने वेखी। आखिर तो नतीजा क्या निकला जी? आज तक मुझे किसी चैनल के ऊपर आने वालों का नतीजा बताओ क्या निकला? आज तक कोई नतीजा नहीं। लड़ा लड़ू के कप चाह पी के हम शुक्रगुजार हैं, आपने हमें टाइम दिया है, क्योंकि सारे वेले थोड़े वेंदे पे, वेले खप्पड़ नकाम नकार वेली सरकार वो वेखी जा रही। ऐसे है या नहीं यार? तुझे परेशान क्यों हो गए यार? मैं तुम्हारी बातें नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी कर रहा हूं जो करते हैं। हम तो माशाल्लाह मसरूफ रहते हैं ना, कि नहीं जी? बोलिए, तैयारी है ना? आगे रमजान शरीफ का महीना आ रहा है, तैयारी में रहो, तैयारी में, कि नहीं जी? रमजान शरीफ में लुटाना है हमने इंशाल्लाह। गरीब लोगों को देख देख के लुटाना है, लूटना नहीं। हाँ जी, मुफ्त सस्ता बाजार लगना जी इतवार इंशाल्लाह, है रमजान बाजार लगना, जो कायनात गंदियां चीज़ां साड़ी बिच वाड़ी खुलती। तो जो डॉक्टर सही कर दे मैं तो डॉक्टर मुअत्तल, वो डॉक्टर ही मुअत्तल। मैनू तो कोई समझ नहीं थी भी होंदा की पिया है, दगड़ मगड़। मैं कहा इंशाल्लाह ये घोड़ा या घोड़े का मैदान, कोई बात नहीं। कोई सारे बोलिए, बोलो ना, कोई बात नहीं। परेशान तो नहीं हो गए यार? बोलो तो। एक जो आपको मैं एक चीज़ दूँ, बड़ी खूबसूरत है, बड़ी सुनने वाली और बड़ी तो जो नहीं टाइम हो गया जाना है दुबई तो नहीं जाना जी, सारे मदीना गार्डन में चुंगी जाना यार। मेरी ना लंबा सफ़र है, पता नहीं वीज़ा दोबारा वापसी टिकट लभना कि नहीं लभना, कि नहीं जी? तो ही तो निकलना सीधा घर बढ़ जाना। हाय हाय, लफ्ज़ बड़े तवज्जो तलब नहीं यार, और सुनने वाले हैं। क्या सुनने वाले हैं? अल्लाह ताला फरमाता है, लफ्ज़ सुन ले, अल्लाह ताला फरमाता है कि जन्नत में जब जन्नती चले जाएंगे ना, क्या जन्नती जन्नत में चले जाएंगे तो जन्नती यतसाअलून सवाल करेंगे दोज़कियों पर, अनिल मुजरिमीन, दोज़क में जाने वाले मुजरिमीन पर जन्नती सवाल करेंगे। ये सूरत मुद्दस्सर है और आयत नंबर जो है ना वो हैगी 40 और 41 में मुजरमों का जिक्र है। जुमला सुनने वाला है, जुमला सुनने वाला है। अब वो जन्नती उन पर सवाल करेंगे, मुजरमों पर, दोज़ख में जाने वालों को क्या सवाल करेंगे? मा सलककुम फी सकर, यार तुम्हें कौन सी चीज दोज़ख में ले आई है? कौन सा अमल ले आया है? कौन सी बुराई तुम्हें दोज़ख में ले आई है? क्या? अगला सुना है, कालू, क्या ये जो रब ने फरमाया सच है या मुझे बताओ? माज़ल्ला माज़ल्ला, अरब खरबार माज़ल्ला। मैं जुमला अगला तो नहीं बोल सकता, वो जो मैंने इधर तरतीब दी थी, इधर तरतीब दी थी ना, वो तरतीब इधर दे रहा हूं। अब अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वो आगे से क्या कहेंगे? कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, पता हमें दोज़ख में कौन चीज लेके आई है? कहेंगे क्या? कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। अब जितने बार बैठी ना नमाज का पता ना, गप्पा मारी जा रहे ने, बस कमाई जाओ तो कमाई जाओ तो गप्पा मारी जाओ तो नमाज नहीं पढ़नी, नमाज नेड़े नहीं जाना। नमाज नेड़े चले गए तो इज़राइल फिरिश्ता आ जाना, उन्हें कहते तेरी जान कबूल हुआ, नमाज ना पढ़ी। अल्लाह ने क्या हो गया? ये जो रब ने फरमाया मुझे बताओ ये सच है? ये होना दे फिर, ऐ होना है, मुखालते में ना रहो, ये कुरान है। दाया सुनो बाया सुनो, ना सुनो ना तवज्जो करो, कोई बात नहीं। इंशाअल्लाह तू ना कुछ कर, तू या मरना ना ते तेरे पुत्रा ने तेरे दाया बसा कड्डो, जल्दी करो, कड्डो, कड्डो, निकाले इसको। एवं होना या नहीं होना? जिनके पीछे लग कर जनाब सुबह जाएंगे फजर के बाद 7-8 बजे जनाब दुनिया भज रही है, टिवन पकड़े ने जनाब, प्राइवेट मोटरसाइकिल ते रक्शियां ते आ रहे ने जा रहे ने। मैं कहा पुत्र मादा तू एम ही कर दे मर जाना, कमाओ ते खाओ, फिक्र दौड़ मारी, लेट हो गया, आया हो गया।
मैं एक दिन कब्रिस्तान से पता आगे कहीं जा रहा था, फिर मेरे मोहल्ले से 2 बच्चे टिफिन पर, और जल्दी कर यार बस निकल गई, यार जल्दी कर बस निकल गई। अल्लाह अकबर, ये नहीं कहा जल्दी उठ है, फजर की नमाज कज़ा हो रही है, और जल्दी कर नमाज जोर की गई है, और जल्दी कर रमजान गुजरता जा रहा है, जी भर के इबादत करके रब को राजी करो, क्योंकि मेरा करवन नेकियों का सीजन है, नेकियों का सीजन है, नेकियों का सीजन है, बख्शिश का सीजन है। मैं नहीं कह रहा, ज़ुबान नबूवत ने फरमाया। वो पूछेंगे तुम्हें दोज़ख में कौन सी चीज़ लेके आई, क्या कहेंगे, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हमें दोज़ख में पता कौन सी चीज़ लाने वाली, नमाज नहीं पढ़ते थे। अगला भी सुन लो, वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हम मस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे। इतने अगले मस्कीना के मुँह मुल्क में कड्डी जाते हैं, कोई दे रहा है अटरा कट दा सस्ता, वो दुकानदारी लुट पुट को खाने, वो अपनी ले गए, वो जिन्होंने हक सी को नहीं बोरी लभती। दसो से यार को लभदी है, ज़काता भी खाधी जाते हैं आपे, ठीक है जी, और जो माल गरीबा होता है वो आप पे खाधी। मैं को नहीं इंशाअल्लाह, मैं कहते रात खाओ इंशाअल्लाह, ये मैं नहीं नगदी हो, जो कुरान और सुन्नत ने फरमाया वो सच है। सारे बोलिए, सारे बोलिए, वो क्या है, तैयारी है। हाँ, अल्लाह को सलामत रखी, रमज़ान की तैयारी करो, तो इंशाअल्लाह आप हुण इशा दी जिन्हें नमाज नहीं पढ़ी वो पढ़ के सोना जी। ऐ तो मुकारी साहब ऐ ना गल करो यार, बस सानू लंगर खवाओ तो सानू बस निकलन नहीं हो कि नहीं जी, ऐ गल ना करो भी तुम इशा दी नमाज हो गए हुण घर जाके इशा दी नमाज पढ़ के समझिए। लेकिन मैं दर्ज करूँगा नमाज के बगैर नहीं सोना, तो सवेरे फजर नमाज पढ़ो, पढ़ो नमाज पढ़ो, फिर जनाब अल्लाह अल्लाह करो, तो फिर वुज़ू च काम ते जावे, कर्म ना हो जाएगा इंशाअल्लाह। हैं अहल साहब खुद नमाजी बनो, बच्चे थानू वेख के नमाजी बन गए, थोड़े बच्चा नमाजा को नहीं पढ़निया जी, थोड़े बच्चा की नमाजा को नहीं पढ़नी है। जो अम्मी अब्बा सुते सरकार हैं, देखो टीवी लगा जना अम्मी अब्बा ड्रामा वेंदा पे, तो दिए पुत्र पहले ड्रामे देखने ने कि नहीं जी, जो माँ पे पुत्र करना वही करना है कि नहीं जी। मुझे अपनी बेटी की किताब बड़ी पसंद आती है कि मैं अक्सर कहता था कि जब भी खाना खाना घुटना खड़ा कर खाना है। तो मैं मेरे साथ वो था किसी घर में, तो हम खाना खाने लगे, तो वो ना जो ये बेड पे होता है ना, क्या होता है मेरे उसके क्या नाम इसका, ये जो बेड पे होता है, हाँ मैट्रेस, हाँ वो की करी थोड़े बहुत पड़े हैं नाम तलीम को नहीं, वो जनाब वो हिलदा सी, तो मैंने चौकड़ी मार खाना, मेरी नज़र पई ना बेटी वाले, उन्हें घुटना खड़ा किया। मैंने कहा देखी अगर तुम खाओगे, उसने कहना कुछ नहीं, लेकिन इसके दिल पे असर बुरा पड़ेगा कि मेरे बाप लोगों को ये बताते खुद क्या करना। फिर मैंने वो दुआ मांगने लगा, तो वैसे चौकड़ी मार वैसे दुआ शुरू कर दी, जबकि अत्ताहियात की सूरत में दुआ मांगना मेरा आका की सुन्नत है। मैं जब उसकी तरफ नजर गई, उसने जनाब अत्ताहियात की शक्ल बैठा, मैं भी फ़ौरन वही शक्ल बना ली। ये मुझे काम आज तक अभी तक याद रहता है, उसकी ज़िंदगी के अंदर याद रहता था। अब तो वो चला गया ना, तो अब मुझे बहुत ज़्यादा याद आता है कि दीन के अंदर ऐसा वो महव हो गया था, मेरा फ़िक्र उतर गया था, मुझे उसको कहने की ज़रूरत नहीं रहती थी। वुज़ू में रहना, मिसवाक से वुज़ू करना, तकबीर उला तकबीर खुद पढ़ना, और जब वो मेरी मस्जिद में दाखिल होता था ना, मुझे ऐसे महसूस हो जिस तरह पूरी मस्जिद भर गई, इस तरह की उसकी कैफियत थी। और मैं उसको महसूस करता था कि यार ये बहुत आगे चला गया रूहानियत में, बहुत हकीकत है। लेकिन अल्लाह को जिस वक्त मंजूर था, अल्लाह ताला हमारे लिए उसको बख्शिश का ज़रिया बनाए। तो दोस्तों आपने आज माशाल्लाह बड़ा वक़्त दिया है, महाना दर्स कुरान में शरीक हुए हैं, अल्लाह का जिक्र सुना है, नेक औरत के हवाले से मैंने गुफ्तगू की, थोड़ी सी मुख्तसर वो आपने सुन ली है, कुछ चंद बातें और शामिल की हैं, कुछ इस्तकबाल रमज़ान के हवाले से मैंने आपको तैयारी करवाई है और आपको पैगाम दिया है कि तैयारी करो रमज़ान के अंदर, कि नहीं जी कोई अफ्तारी करवा देना किसी गरीब को, एक खजूर